ज्यादातर समय यहीं पर गुजारते थे। जनवरी शुक्रवार। उस दिन की सुबह भी
आम दिन के सुबह की तरह ही होती थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाला समय क्या लाने वाला है। उस दिन करीब सुबह 3:30 बजे, हाँ 3:30 बजे लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना सभा के लिए। ऐसा लगता है कि मेरे अपनों में ही मेरा प्रभाव कम होता जा रहा है। भक्ति एक मार्ग है जो इंसान के आत्मा को साफ करती है। गांधी जी मनु को समझा रहे थे कि उनके लिए भक्ति क्या है। आभा का सुबह की पूजा में ना होना उन्हें काफी दुखी कर रहा है। गांधी जी खास करके हिंदू और मुसलमान, हाँ हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के धार्मिक पुस्तक पढ़ते थे क्योंकि वो हर धर्म में एकता चाहते थे। अब ऐसे में ही उनके खुद के लोग ही उनका साथ ना दे, वो उन्हें दुखी करता था। मैं चुपचाप वहां पे उनके आदेश का इंतजार करता रहा। वो 10 दिन के लिए सेवाग्राम जाने वाले थे। बस उसी वक्त मैंने उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का ड्राफ्ट दिया। उन्होंने उसको बिना पढ़े ही मेरे सुपीरियर प्यारेलाल जी को दे दिया। उस वक्त दिल्ली की हालत ऐसी नहीं थी जैसे आज है। पूरे देश में सांप्रदायिक अशांति फैली हुई थी। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये सब। मैं माउंटबेटन से कहने जा रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो अंतरिम सरकार से दरखास्त करके जिन्ना को दावत दे और कहे कि वो अपनी मनचाही सरकार बना सकता है। बस पाकिस्तान बनाने की जिद को छोड़ दे। बापू, अब अपनों की बलि चढ़ाकर एक ऐसे आदमी की हिमायत कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी आपका विरोध किया है। अगर अपनों की बलि चढ़ाकर हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है तो ये सौदा महंगा नहीं है सरदार। ये आपका ज्यादा ख्याल हो सकता है बापू। और आपको क्या लगता है कि सेंट्रल असेंबली आपका साथ देगा? अगर ऐसा हुआ तो आपको मुझे वचन देना होगा कि कांग्रेस सदन अपने बहुमत का इस्तेमाल जिन्ना की सरकार को रोकने के लिए नहीं करेगी। बापू, मैं हमेशा से आपकी इज्जत करते आया हूं, लेकिन आज आपकी बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। और मान लीजिए कि हमने जुबान दे भी दी, तो क्या जिन्ना कांग्रेस पर यकीन कर पाएंगे? और क्या सदन में इतने सारे लोगों को समझाना आसान होगा? क्या आप सभी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे कि कैसे जिन्ना जैसे तानाशाह की मर्जी चलती है? इस पागलपन में हिस्सा लेने के बजाय
मैं सभा में से इस्तीफा देना पसंद करूंगा। बापू, माउंटबेटन खुद जानते हैं कि इस हालात में मुस्लिम लीग को सरकार बनाने देना फिजूल बात होगी। शायद आप लोग ज्यादा समझदार हैं। वैसे भी मेरे जैसे बूढ़े का यहाँ क्या काम? वो गांधी जी करीबन 4 बजे सरदार पटेल से मिले। अगर आदमी तय कर ले तो क्या संभव नहीं? मेरे लिए तो नहीं है, कम से कम इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। ये तो सरदार जैसी बात नहीं। बापू, आप जो चाहे कह सकते हैं, मगर इतना भरोसा जरूर कीजिए कि मैं जनता से अपने त्याग पत्र की बात नहीं करूंगा और ना ही कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाऊंगा, बल्कि पार्टी में ही रहकर पार्टी की बिगड़ी हुई हालत को दुरुस्त करूंगा। इससे जवाहर को ज्यादा मदद मिलेगी। बापू, मैं जवाहर से बात करूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बापू, थक चुका हूं, बीमार हूं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज तो मैं तुमसे करवाऊंगा ही, मगर सरकार में नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे बात करूंगा। देखो, इस बात को यहां खत्म नहीं करते। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बस ये बातचीत चल ही रही थी कि इतने में आभा ने आके बता दिया कि देर हो रही है प्रार्थना के लिए। बहुत देरी हो जाने के कारण गांधी जी ने प्रार्थना सभा को जाने के लिए नजदीकी रास्ता अपनाया। बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन लोगों में कुछ हलचल हो रही थी कि बापू अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर क्यों हो गई। जैसे ही बापू ने बाहर कदम रखा, लोग खुश हो गए, उनमें एक उत्साह आ गया। लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, कुछ लोग तो उनके चरण स्पर्श करने लगे थे। जैसे जैसे बापू आगे बढ़ते गए, उस भीड़ में रास्ता बनता गया। अचानक ही घोड़ते उनके सामने आ गया और उसने बापू का चरण स्पर्श किया। मधुका समय 5:17